सोनीपत में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज जीएसटी भवन के उद्घाटन सहित करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान दिल्ली में पहलवानों के धरने पर भी कहा कि पहलवानों को पुलिस पर भरोसा करके जांच में सहयोग करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश में मंडियों में किसानों का गेहूं भीगने ना, इसके लिए मंडियों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अभय चौटाला को एक बार फिर उन्होंने नॉन सीरियस नेता बताया। सोनीपत में डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने आज करीब 1 दर्जन से ज़्यादा कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले दुष्यंत चौटाला सोनीपत के सेक्टर 12 पहुंचे, जहां पर उन्होंने करीब 13 करोड़ की लागत से तैयार जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों के पुनर्निर्माण की नींव भी रखी। आज के अंदर एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग का नया संसाधन भवन की इनॉग्रेशन हुई और हमने पिछले दिनों ये निर्णय लिया था कि टैक्सेशन और एक्साइज अलग अलग बिल्डिंग परिसर में होते थे और उस कारण मॉनिटरिंग के अंदर भी निरंतर दिक्कत आती थी। लगभग अगर मैं बात करूं तो सोनीपत ज़िले का इस साल का टैक्स इनटेक जो है वो 3180 करोड़ के लगभग है और अपने आप में 3180 करोड़ सोनीपत जैसे ज़िले के 15% वृद्धि का पार्ट है। प्रदेश के अंदर पिछले वित्त वर्ष में देश में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिली है, जो कि 22% की है और ये रेगुलर मॉनिटरिंग के कारण साथ में बहुत लंबी मांग थी कि खरखोदा का एक एक्सप्रेसवे ने तो बाईपास बना दिया, मगर आज भी हैवी लोड होने की वजह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर निरंतर टूटता जा रहा है। तो लगभग 7 करोड़ की लागत से खरखोदा के दोनों एंड्स के जो बाईपासेस हैं उनको हम रिवैम्प करेंगे कि हैवी ट्रैफिक को भी वो कैटर कर पाए और जिस तरीके से खरखोदा के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, आम नागरिक को भी उसकी सुविधा मिल पाए और बाहर साधन जाने से शहर के लोगों को फ़ायदा मिले। लगभग 80 करोड़ की लागत से 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, राई में, गन्नौर में, सोनीपत में और खरखोदा में आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करने की नींव रखी गई है, जिसमें प्रायोरिटी 1 लिस्ट एमएलएज की, अधिकारियों की रखी गई, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा। और साथ में एक लंबी मांग थी, गोहाना से निकलते एक गांव आता है बड़ौदा के अंदर जल्द रेस्ट हाउस का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोनीपत, खरखोदा, गन्नौर और गोहाना की सड़कों को दुरुस्त कर लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने इस दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और अपने संबोधन में कहा कि गठबंधन सरकार में लगातार हर वर्ग को ध्यान में रखकर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रही पहलवानों के धरने को बोलते हुए कहा कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया सभी खिलाड़ी हरियाणा से हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस अपनी जांच कर रही है। जांच में जो दोषी होगा उसे सज़ा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर किसी दोषी को बेवजह फंसाया जा रहा है तो यह भी गलत होगा। ऐसे में पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और पहलवानों को भी पुलिस जांच में अपना सहयोग करना चाहिए और पुलिस पर भरोसा करना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम, गवर्नमेंट का काम नहीं, ये काम पुलिस प्रशासन का है। दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। जितना मेरी नॉलेज में है कि कल खिलाड़ियों को बयान देने के लिए बुलाया गया है, वो बयान दे देंगे। उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो मैं इससे ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर निर्दोष को फंसाया जाएगा वो गलत है और दोषी को छोड़ा जाएगा वो गलत है।
वहीं उन्होंने इनेलो नेता अभय चौटाला पर भी कटाक्ष करते हुए एक बार फिर उन्होंने नॉन सीरियस पॉलिटिशियन करार दिया। उन्होंने कहा कि समय समय पर अनाप शनाप बयानबाजी उनके ऊपर करते हैं। शराब घोटाले से लेकर एयरपोर्ट घोटाले में उन्होंने बयान दिए, सब गलत हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक्साइज रेवेन्यू को एक साल में हमने 7800 करोड़ से बढ़ाकर 10,200 करोड़ यानी 2400 करोड़ की वृद्धि की है। इसका मतलब मैंने बेईमानी से काम नहीं किया। इसका मतलब मैंने ईमानदारी से काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं अभय चौटाला की बातों का जवाब देना उचित नहीं समझता क्योंकि जनता सब जानती है। सवाल का रिप्लाई करना जरूरी नहीं है, मगर मैं अभी आपको डाटा दे के हटाऊँ कि जहां हमारा 9200 करोड़ का टारगेट था 7800 करोड़ से, एक साल के अंदर हमारा एक्साइज रेवेन्यू 10,200 करोड़ है। सिंपल मैथमेटिक्स है, जाके समझा दो कि 7800 करोड़ से 9200 करोड़ 1400 करोड़ की वृद्धि मानी थी, और 2400 करोड़ की वृद्धि अगर हमने कर दी तो हमने ईमानदारी से काम किया। किसी के आरोप लगाने से बेईमान नहीं बनता आदमी। वो तो मेरे नाम पे एयरपोर्ट की ज़मीन भी कह रहे थे विधानसभा में, मैंने तो फर्ज ला के दे दी। वहीं बरसात में मंडियों में किसानों को हो रही दुर्दशा पर दुष्यंत ने कहा कि मंडियों में किसानों की फसल सुरक्षित रहे, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और बारिश से बचने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत किसानों का दाना दाना खरीदने के लिए कटिबद्ध है। आपको पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा, आपने गेहूं की बात करी और इतना सनसनी तरीके से ये कहा कि लाखों टन मंडी के अंदर। इतिहास है, पिछले साल 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया था और 15 मार्च तक उठान हुआ था। आज 3 मार्च है, 3 मई है, 3 मई तक 61 लाख टन, पिछले साल से 20 लाख टन ज़्यादा गेहूं हमारी मंडियों में आया। 80% गेहूं का उठान होके हमारे गोदाउन में या रेलवेज के माध्यम से दूसरे प्रदेशों में भेज दिया गया है। उस 80% के अंदर से 92% का लगभग 9,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया किसान के खाते में ट्रांसफ़र हो गया है। सरसों की बात करें तो सरसों 100% एफएड के गोदाउन में पहुंच चुकी है और उसके 1300 करोड़ रुपया किसान के खाते में चले गए, जो कि 10,500 करोड़ से ज़्यादा है। अब फैक्चुअल बात यह है कि जो राम बरसरा है वो दुष्यंत तो कुछ नहीं कर सकता। हर मंडी में व्यवस्था बनाई है कि वहाँ तिरपाल हो, वाटर लॉगिंग ना हो। 3 बार मैं रिव्यू कर चुका हूँ। परसों, कल और आज की बारिश में सिर्फ 13 ऐसी मंडियाँ हैं जहाँ पर ओवर रेनफॉल के कारण अगर नीचे से पानी घुस गया हो, जो ग्राउंड फ्लोर लेवल से ऊपर है, तो उसमें 1-1, 2-2 लेयर बैग्स की खराब हुई है। उसकी भी मॉनिटरिंग चल रही है। किसान का पैसा नहीं काटा जाएगा। अभी सरकार नॉन मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्टर्ड किसानों का गेहूं नहीं खरीद रही, मगर ई-नैम पे वेरीफाइड होगा, हरियाणा का होगा, तो ज़रूर 15 तारीख से पहले उस पर भी फैसला कर फार्मर का, मेरा आइडिया है 65 से 67 लाख मीट्रिक टन गेहूं आएगा। सारा गेहूं खरीदेंगे और हर चीज़ का भुगतान फार्मर के खाते में।